बनने का मौका दिया, तो सबसे पहला धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। उसके बाद दूसरा धन्यवाद मेरे माँ बाप का और मेरे दादा दादी का। और मैं हमेशा अपने आप को लकी मानता हूं कि मेरे को ऐसे परिवार में जन्म मिला, ऐसे माँ बाप के संस्कार मिले कि कभी मुझ में गलत आदतें नहीं आई। आपने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा होगा, मैं हमेशा से अपने दादाजी के साथ ज़्यादा रहा हूं। मैं पोते वाली श्रेणी में सबसे पहला बच्चा हूं, तो मुझे दादाजी का प्यार सबसे ज़्यादा मिला। उसके बाद मेरी जिंदगी को बदलने में सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे ग्रेट मेंटर्स का। आज जितने भी मेंटर मेरी फ्रंट लाइन में बैठे हैं, मैं एक ही बात बोलता हूं दोस्त, अगर ऐसे मेंटर मुझे एसएलपीएस में नहीं मिलते तो आज ये लड़का आपके सामने करोड़पति नहीं होता दोस्त, सिर्फ और सिर्फ इस ग्रेट मेंटर्स की वजह से। और उसके बाद कदम कदम पे, पल पल, हर सिचुएशन में मेरा साथ देने वाली हिंदुस्तान की सबसे दमदार टीम का धन्यवाद मैं चाहूंगा इन सभी के लिए। अब तक की सबसे जबरदस्त ताली होना चाहिए, तो जबरदस्त जबरदस्त तालियां। थैंक यू। मैं आप सभी लोगों से 15 से 20 मिनट बात करूंगा और मुझे कोऑपरेट चाहिए। करने के लिए तैयार हैं? नाम राहुल शर्मा, जैसे कि जानते हैं, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट पलवल में एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। दादाजी 5 भाई हैं और मेरे पिताजी 2 भाई हैं। वैसे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और भगवान की कृपा से पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। अच्छा अगर मैं बोलूं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस बिजनेस को वो लोग करते हैं जो पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर होते हैं या जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। हाँ या ना? आज आपके सामने स्टूडेंट खड़ा है, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया भाई साहब 2013 में, डिस्ट्रिक्ट टॉपर। और अगर किसी भाई को शक हो, मार्कशीट दिखाता हूं यही, मैथ और इंग्लिश में आउट ऑफ 100 थे। 2013 में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। मैथमेटिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में चला गया और मन में एक ड्रीम था कि पढ़ लिख करके गवर्नमेंट जॉब लग जानी चाहिए। क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, हमारा पड़ोसी, हर आदमी एक बात बोलता है, बेटा पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी लग जाओ, पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी लग जाओ, आपकी सरकारी नौकरी लग गई, शादी अच्छी हो जाएगी, दहेज ठीक ठाक मिल जाएगा, वरना कोई दांत भी नहीं देखता। हमारे यहां ऐसा बोलते हैं। मेरे माइंड में एक ही बात सेट थी, पढ़ लिख करके अच्छी जॉब लगनी है। और पढ़ाई लिखाई में बढ़िया था भाई, टचवुड बता रहा हूं। मैं इतना इंटेलिजेंट था पढ़ाई में कि एक साल टीचरों ने फ्री पढ़ा दिया, बोला बेटा फीस नहीं लेंगे, तू पढ़ बस। इतना इंटेलिजेंट था। और ड्यू में पढ़ने गया। पढ़ने के बाद बस माइंड में एक बात सेट थी कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए। और मैं इस बिजनेस में बिल्कुल नहीं आना चाहता था, दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। मैं मैथमेटिक्स का प्रोफेसर बनना चाहता था। लेकिन ऐसा बोलते हैं, एक मैन प्लान होता है, एक गॉड प्लान होता है। यस और नो? मैन प्लान वो होता है जो हम प्लान करते हैं और गॉड प्लान वो होता है जो भगवान हमारे लिए प्लान करके रखता है। तो मुझे एक बात समझ में आई, मेरी जिंदगी में शायद नौकरी नहीं थी, मैं ऐसा सोचता हूं। मेरे लिए भगवान ने नौकरी से भी कुछ बड़ा करके रखा था। और जब मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, तो पहली बार उम्र 18 साल मेरे को इस बिजनेस के बारे में एक शख्स समझाने आते हैं और वो एक बात बोलते हैं कि राहुल जी, आप पढ़ाई करते हुए अगर ये काम मेरे साथ शुरू करते हो तो 3-4 साल में आप करोड़पति बन जाओगे। आपके घर की जो कंडीशन है ठीक हो जाएगी, आपके घर में एक कार आ सकती है। उन्होंने बहुत सारी चीजों से मोटिवेट करने की कोशिश की और मैं हमेशा ऋणी हूं उनका। मैं एक ही बात बोलता हूं, मैं आज जहां भी हूं और मेरी फैमिली, अगर मैं जिंदगी में कहीं भी जाऊंगा तो उनका ऋण कभी नहीं उतार सकता। जिन्होंने मुझे इस बिजनेस का प्लान दिखाया वो कोई और नहीं, हम सबके, मेरे पर्सनली मैं उन्हें गुरु मानता हूं, मिस्टर राजू शर्मा जी, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री का प्लान दिखाया। उनके लिए जोरदार तालियां। आज वो नहीं है और उन्होंने प्लान दिखा दिया। उम्र 18 साल, मुझे कुछ नहीं पता टीम कैसे बनती है, कंपनियां भाग भी जाती हैं, लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये तो फंसने फंसाने का धंधा है, ये तो टोपी पहनाने का काम है।
मुझे कुछ नहीं पता। 18 साल की उम्र क्या होती है, ब्लैंक पेपर, हाँ या ना। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मैं मोटिवेट हो गया और मैं इस बिजनेस में जुड़ गया। जुड़ने के बाद मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे कुछ नहीं पता था। उसके बाद उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई एक शख्स से और उन्होंने बोला कि ये हमारे सीनियर है और ये हैवेल्स कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर थे और इन्होंने नौकरी छोड़ के इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। मैं उससे पहले इस बिजनेस को सीरियस नहीं लेता था। मेरे दिमाग में एक बात गई, अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस के ऊपर 52,000 रुपए की नौकरी छोड़ सकता है तो राहुल शर्मा, तेरी तो 52,000 की लगी भी नहीं है, तू अभी इस बिजनेस में कैरियर लगा दे। और दोस्त, वो कोई और नहीं, मैं एक ही बात बोलता हूं, जिंदगी में अगर मुझे गुरु मिले तो सिर्फ वही मिलने चाहिए, मेरे भाग्य विधाता, मेरे भगवान, ग्रेट मेंटर चमन बिंदास जी के लिए अब तक की जोरदार ताली दोस्त, जोरदार ताली, जोरदार ताली दोस्त। 18 साल की उम्र में आया था इस धंधे में, माइक पकड़ना नहीं आता था सही से, 2 लोगों के सामने बात नहीं कर पाता था, मेरे को नहीं पता था टीम कैसे बनेगी, मेरे को नहीं पता था लोग कैसे आएंगे। आज जहां तक पहुंचा हूं इसमें मेरा कोई रोल नहीं है दोस्त। आज मैं जो भी कुछ हूं सिर्फ मेरे मेंटर की वजह से हूं और जिंदगी में कहीं भी जाऊंगा सिर्फ मेंटर की वजह से जाऊंगा। और मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर चमन सर के लिए अब तक की जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार जोरदार। और सर ने मेरी मुलाकात सर से कराई और सर ने बोला, राहुल जी आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर सकते हो, लाखों रुपए महीने कमा सकते हो। और मुझे सर पे बिलीव हुआ कि यार एक बार जिंदगी लगा के देखते हैं। मुझे नहीं पता था आगे क्या होगा, डायमंड बनूंगा नहीं बनूंगा, लाखों रुपए आएंगे नहीं आएंगे, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन मैंने सर पे भरोसा किया और भरोसा करने के बाद मैंने इस काम में शुरुआत की। जब मैं इस बिजनेस में जुड़ा तो मैं अपने दादाजी को एक सेमिनार में लेके गया। आज वो नहीं है इस दुनिया में, 2019 में एक्सपायर हो गए। मैंने उनको एक सेमिनार दिखाया। सेमिनार देखने के बाद उन्होंने मुझसे एक ही बात बोली कि राहुल देख, दुनिया तेरे बारे में कुछ भी बोलती है, तुझे दुनिया पे भरोसा नहीं करना, अगर तुझे अपने आप पे भरोसा है मैं तेरे साथ हूं, तू डायमंड बन के दिखा, सिर्फ डायमंड बन के दिखा। और उनकी मॉरल सपोर्ट मुझे इतना उत्साह बढ़ाती थी, मेरे मन में एक चिंगारी पैदा होती थी कि यार अपने लिए नहीं लेकिन इस दादाजी के लिए डायमंड जरूर बन के दिखाना है, 100% बन के दिखाना है। मेरे पास इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए पैसा नहीं होता था। मैं स्टूडेंट लाइफ में इस बिजनेस में आया था, मेरे पास कोई रोजगार नहीं था। और आपको मालूम है जब हम शुरू में बिजनेस करते हैं पैसा लगता है, हाँ या ना, हाँ या ना, तेल का पैसा लगता है, मीटिंग में लगता है, हर चीज में पैसा लगता है। और मेरे पास एक भी रुपए का कोई बैकअप नहीं था, पूरी फैमिली नेगेटिव थी इस बिजनेस के लिए। कहां जिंदगी खराब कर रहा है, कुछ नहीं होता ऐसा, एक शख्स था सिर्फ। और आज आपको बता दूं 700 रुपए मिलते थे भाई साहब पेंशन के। कितने 700 रुपए एटीएम लेके मुझे दे देता था, ये बेटा 700 रुपए है मेरे पास, इनसे तू काम चलाना चाहता तो चला, यही है और कुछ नहीं है। वो 700 रुपए मेरे लिए ना भाई आज के 70,000 के बराबर थे। जब मेरी जेब में 7 रुपए नहीं होते थे ना, उस दिन 700 रुपए देता था वो दादा मेरा। आज आप लोग भी इस हॉल में बैठे हो, आपकी फैमिली भी हो सकता है आपको नेगेटिव करती हो, लेकिन ऐसे टाइम पे जो आपके पीछे खड़ा है और आपसे एक ही बात बोलता है कि बेटा करके दिखा, मैं तेरे साथ हूं, उससे बड़ा आपका सपोर्टर कोई नहीं हो सकता दोस्त, इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। क्योंकि भाई जब आप कामयाब हो जाओगे ना तो दुनिया तो अपना पीछे आती है। असली सपोर्टर वो है जो आपकी नाकामयाबी में आपके साथ खड़ा रहे, असली सपोर्टर वो है। और दोस्त इस बिजनेस में शुरुआत की, धीमे धीमे चलना शुरू किया, 3 से 4 साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। तो मैं हमेशा चमन सर के साथ बैठा करता था
2018 की बात बता रहा हूं, मैं नागपुर में काम करता था घर छोड़ के। मेरा प्लान ने बोला नागपुर चला जा और वहां रूम लेके काम करना, मरता क्या नहीं करता। रूम लेके काम कर रहा था, 6 महीने में नागपुर से वापस आया तो ऐसे ही मैं चमन सर के साथ बैठा, फरीदाबाद के अंदर एक टाउन पार्क पड़ता है, और वहां बैठ के हमारी मुलाकात हुई। तो मैंने चमन सर के चेहरे पे कुछ उदासी देखी, तो मैंने बोला गुरुजी क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या हुआ? तो गुरुजी ने बोला भाई देख, तुझे 3 से 4 साल हो गए, मेरे को 5 से 6 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, लेकिन जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, जो सक्सेस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। मैंने कहा फिर गुरुजी क्या किया जाए? तो गुरुजी ने एक बात बोली, अनुज सर से मिलते हैं एक बार। क्या बोला? अनुज सर से मिलते हैं। और अनुज सर हमारी पुरानी कंपनी में हमारे साथ काम किया करते थे। मैंने कहा मिल लेते हैं गुरुजी। और उस टाइम पे गुरुजी ने नई नई मर्सिडीज ली थी। और मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूं दोस्त, चमन सर ने मेरे से एक बात बोली कि राहुल तेरे मन में इस इंडस्ट्री को लेकर जो भी नेगेटिव सवाल है ना, तू चमन सर से, अनुज सर से बोल देना कि कंपनी पैसे लेके भाग जाती है, कोई प्रोडक्ट खा के मर गया तो इतना पैसा कहां से देती है, कंपनी अकाउंट में पैसा डाल के वापस ले लेती है, ये सारे सवाल बोल देना। मैंने कहा ठीक है, चेला पक्का हूं, पीछे नहीं हटूंगा, टेंशन मत लो। और मैं गुरुजी के साथ गया तो गुरुजी ने रेडिसन ब्लू में मिलने के लिए बुलाया था। 2018 दिसंबर की बात बता रहा हूं आपको। और रेडिसन ब्लू के अंदर जब गुरुजी आए तो आप यकीन मानना दोस्त, मैंने सर को बहुत डाउन अर्थ में देखा है। जब सर के पास में गाड़ी भी नहीं थी, बाइक पे फील्ड करते थे पलवल में। और जब मैं इनसे 2018 दिसंबर में मैं और चमन सर मिले ना, तो मैं तो सर का फैन हो गया भाई साहब। ये लंबे लंबे बाल, 4 अंगूठी साथ में, 4 अंगूठी साथ में, और बंदा रेड कलर की मर्सिडीज में आया और भाई साहब रेडिसन ब्लू के दरवाजे पे गेट रोका एकदम। और गेट खोलने के बाद हमारी मुलाकात हुई। मैं गुरुजी से बोल रहा, मन गए वो अनुज शर्मा, मैं रियल स्टोरी बता रहा हूं आपको। हेलो, बोला हाँ वही है। बदल गया सब कुछ, बाल ये, मर्सिडीज, कहा मोटरसाइकिल नहीं। और सर ने पार्टी दी गाड़ी की, तो सर ने बोला कि अब कहां जाओगे आप? मैंने कहा सर हमारी तो वही कुटिया पलवल, वही जाएंगे। बोला यहीं रुक जाओ, मैं रूम बुक कर देता हूं रेडिसन में, रूम बुक कर देता हूं, 4,500-5 हजार का रूम आता है ना। मैंने कहा सर क्यों पैसा वेस्ट करोगे, हम तो चले जाएंगे, फकीर आदमी वैसे भी रूम पे ही सोना जाके, कुछ है तो है नहीं लाइफ में। बोला एक काम करिए आप, अगर आप यहां नहीं रुकना चाहते तो मैंने घर लिया है, आप मेरे घर पे भी रुक सकते हो, और वो घर किसी होटल से कम नहीं है। और यकीन मानना, जब सर ने ये बोला ना कि वो घर किसी होटल से कम नहीं है, फ्यूज उड़ गया। मैंने कहा अब तो सर घर ही चलेंगे, अब तो घर ही देखना है पहले कि घर कहां लिया है। और मैं और चमन सर के घर पे गए, और मैंने सब सर के घर में एंट्री की। दोस्त इतना शानदार 5 स्टार फैसिलिटी का घर है गुरुजी का, जो गए उन्होंने देखा होगा, यस और नो? तो माइंड में यार एक ही बात आई कि ऐसा इस बिजनेस में क्या है, ऐसा इस कंपनी में क्या है कि सर ने 2 साल के अंदर मर्सिडीज भी ले ली, घर भी ले लिया, और लाइफ सेट हो गई। हम 4 साल से घिस रहे, कुछ नहीं हो रहा। तो मेरी और सर की मुलाकात हुई, और सर ने रात को 3 बजे प्लान दिखाया। कितने बजे? 3 बजे। हमने ही बोला कि सर आप प्लान दिखाइए। सर ने प्लान समझाया, बारीकी से चीजों को समझा। समझने के बाद मैंने बोला सर कंपनी ना बोनस का पैसा डाल के वापस ले लेती है, ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा। तो सर थोड़ा दिखा सकते हो कि ये जो 12,40,000 आया है, ये खाते में भी है कि नहीं है? बोला हाँ श्योर। जैसे अभी भी कुछ लोगों को डाउट होता होगा ये 22 लाख आया कि नहीं आया, तो भाई साहब बैंक स्टेटमेंट देख के जाना, मैं बोल रहा हूं आपसे 100%। तो सर ने बोला बिल्कुल, HDFC में अकाउंट था, नेट बैंकिंग आईडी खोला, और सर ने डेट के साथ दिखाया कि ये देखो 12,40,000 क्रेडिट बाई SLPS वेलनेस।
माइंड के साथ सवाल तो कुछ था ही नहीं, वो तो हम खाली वैसे ही खाली पीली सवाल कर रहे थे। हमें पता था पैसा देती है कंपनी। हमने बोला सर आज से हम तुम्हारे और तुम हमारे, आज से कैरियर सरेंडर। दिसंबर 2018 मैंने और चमन सर ने सरेंडर किया और अनुज सर ने एक बात बोली कि राहुल तू इस बिजनेस में 6 महीने देना, मैं लिख के दे रहा हूं 6 फिगर की इनकम पे आ जाएगा तू, 6 फिगर की इनकम पे। मुझे नहीं था भरोसा कि आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा, लेकिन सर आप बोल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, भरोसा कर लेते हैं। और भरोसा करके अगले दिन से ही काम करना शुरू किया, पुरानी कंपनी को स्विच किया। और जब हमने पुरानी कंपनी को स्विच किया ना, तो लोग बोलते थे भाई साहब अब तक कोट पैंट बेचता था, अब दवाई बेचेगा, अब डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बिना डिग्री का। कोई दवाई खा के मर गया ना, पुलिस ले जाएगी घर पकड़ के। अब तक तो कोट पैंट पहनाता था जनता को, अब डॉक्टर है, दवाई देगा। क्या क्या नहीं बोलते थे लोग। अरे दोस्त, जब हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं ना, तो सबसे पहली टांग खिंचाई घर से होती है, परिवार से होती है, रिश्तेदारी से होती है। और सारा परिवार सपोर्ट कर देना, इस दुनिया में कोई शख्स नहीं जो डायमंड नहीं बन सकता। हर इंसान बन सकता है, हर इंसान बन सकता है दोस्त। सबसे पहली टांग खिंचाई घर से शुरू होती है। लोग बोलते थे खेत बिकवाएगा दादा तुम्हारा, ही बर्बाद कर देगा आपको। और मैं एक ही बात बोलता था, सिर्फ समय का इंतजार करो, वक्त जवाब देगा। मैं नहीं दूंगा, कौन देगा? वक्त जवाब देगा। और दोस्त, उस दिन गुरुजी पे भरोसा करके इस बिजनेस में शुरू किया काम, फिर से एनर्जी लगाई। अनुज सर ने एक बात बोला, राहुल तेरे को प्लान दिखाना आता है? मैंने कहा बिल्कुल आता है, दिखा सकता है, बिल्कुल दिखा सकता हूं। सिर्फ वही एनर्जी, वही जोश और वही जुनून से काम करना जो 4 साल पहले शुरू किया था। मैंने बोला सर 4 साल पहले भी फकीर थे, आज भी फकीर है, प्लान ही तो करना है, क्या दिक्कत है, कर लेंगे। और उस दिन से शुरुआत किया दोस्त, पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले 5 महीने में इस कंपनी में टॉप बन गया था दोस्त, पहले 5 महीने में। अगले 4 महीने में रूबी स्टार, और पौने 3 साल में डायमंड, और 4.5 साल के अंदर ये लड़का आपके सामने ब्लू डायमंड खड़ा है, ब्लू डायमंड। जो जिंदगी यूं थी ना, यूं, वो 4 साल में यूं हो गई। आज लोग बोलते हैं मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया तो मैंने एक बाइक ली, और वो बाइक भी कर्जे पे ली। किस पे? पैसा तो था नहीं, दादाजी ने कर्ज दिलवा दिया एक से, तो पैशन एक्स प्रो बाइक खरीदी। तो मैं बाइक लेके आया, तो हम बोलते थे मैंने बाइक ली है, बोला हाँ ऐसा तो कोई भी ले लेता है। उसके ठीक इस बिजनेस के अंदर मुझे जब 1.5 साल हुआ एसलीपीएस वेलनेस में, मैंने पहली गाड़ी, मैं सोचता था कि मैं अल्टो वैगनार ले लूंगा तो ठीक है, काम चल जाएगा। मैंने अपनी पहली गाड़ी इस बिजनेस से, अपलाइनों के आशीर्वाद से, इस दमदार टीम के आशीर्वाद से 18 लाख रुपए की ऑटोमेटिक वर्ना ली, पहली गाड़ी। उसके बाद थैंक यू, तब भी लोग बोलते थे ले ली होगी ऐसे ही। अच्छा बता लोग क्या बोलते हैं? कंपनी ने दी है। किसने दिया? और कंपनी इसका किराया देती है? तो भैया तुम भी लग जाओ ऐसी कंपनी में जो तुम्हें गाड़ी दे दे, टेंशन का ही बात की है, तुम भी लग जाओ। उस गाड़ी को 2.5 साल के अंदर 1.5 लाख किलोमीटर चला के फिट किया, और इसी बिजनेस से सिर्फ 2 महीने पहले बाहर खड़ी है 60 लाख रुपए की ऑडी कार लेके आया हूं दोस्त। इसी बिजनेस से बारात है, पैसों की बरसात है, सच्चे हो गए सारे सपने, खुले नसीबा यार के। देने वाला जब भी देता, देता छप्पड़ फाड़ के, देने वाला जब भी देता, देता छप्पड़ फाड़ के। जब मैं स्टार्टिंग में जाता था ना बाइक पे टाई लगा के प्लान देने, तो लोग बोलते थे देखो दिन का डकैत जा रहा है। कौन जा रहा है? दुनिया रात में लूटती है, दिन में लूटता है। आज साला 60 लाख रुपए की ऑडी से जाता हूं ना तो लोग शकल फेर लेते हैं। और जब गाड़ी निकलती है ना रोड से, तो पहले लोग गाड़ी को देखते हैं,
फिर ये देखते इसको चला कौन रहा है, एक ही बात बोलते हैं, साला कोई बड़ा बिजनेसमैन का बेटा जा रहा है इसमें। ये दिया इस धंधे ने, ये दिया इस धंधे ने। मैंने जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि मैं 60 लाख रुपए कमा पाऊंगा पूरा, लेकिन आज इस बिजनेस से भाई 80 लाख रुपए की तो गाड़ियां चलाता है लड़का इस धंधे से। 80 लाख रुपए की ये ताकत दी है दोस्त। शुरुआत में हमें बहुत सारी समस्या आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कुछ नहीं होगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्त मैं एक ही बात बोलता हूं, ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे आइए, 3 से 4 साल मिलकर काम करिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको करोड़पति बनाने से रोक दे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। जब हम इस बिजनेस में आते हैं और जीरो से जब हीरो बनते हैं तो हमारा जो सफर होता है इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, है ना, बहुत सारी रुकावटें आती है। तो मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करूंगा, जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमें क्या क्या दिक्कत आती है। मुझे मेरे अपलाइन ने बोला कि राहुल तेरे को इस बिजनेस में अपने आप को सिस्टम के हवाले करना पड़ेगा। किसके हवाले? सिस्टम के हवाले। अगर तूने अपने आप को अपलाइन और सिस्टम के हवाले कर दिया तो तू इस बिजनेस में डायमंड है, और अपलाइन और सिस्टम के हवाले नहीं किया तो तू फेल हो जाएगा। और सर ने मुझे समझाया इस दुनिया में जो भी चीज चलती है वो सिस्टम की वजह से चलती है। आज मैं आपसे बोलूं 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ना है, क्या दौड़ सकते हैं? नहीं दौड़ सकते। और कार दे दी जाए तो हाँ जी दौड़ जाएंगे, यस और नो। आपको 10वीं मंजिल पे पानी पहुंचाना है, एक रास्ता है कि बाल्टी भर के लेके जाओ, कितनी देर में पहुंचोगे? और दूसरा रास्ता है मोटर लगी है, बटन दबाओ, पानी 10वीं मंजिल पे। तो मोटर क्या है? सिस्टम। अपलाइन ने समझाया कि राहुल ये सिस्टम फॉलो करना, अपना दिमाग मत लगाना। इस धंधे में अलग अलग प्रोफेशन का आदमी आता है, कोई डॉक्टर आता है, कोई वकील आता है, कोई स्टूडेंट आता है, कोई नौकरी वाला आता है, कोई दुकान वाला आता है, कोई सब्जी वाला आता है। हर आदमी इस बिजनेस को अपने तरीके से करने की कोशिश करता है, लेकिन अपलाइन ने एक बात समझाई कि राहुल ये बिजनेस अपने तरीके से नहीं चलता, इस बिजनेस के तरीके से तेरे को चलना पड़ेगा। जैसे आज आप देखिए सर्दी के अंदर आप जॉब करते हैं और आपकी सुबह 7 बजे से ड्यूटी है, तो आप मुझे बताइए आप 7 बजे पहुंचते हैं कि 9 बजे पहुंचते हैं? आप क्यों, आप बोल सकते हो मालिक को कि नहीं ठंड बहुत ज्यादा है 9 से जाऊंगा? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वहां एक सिस्टम है। ऐसे ही यहां पे एक सिस्टम है। सर ने बोला कि फ्राइडे की ट्रेनिंग और संडे का सेमिनार, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये मिस मत करना। और दोस्त पिछले 4.5 साल से SLPS में हूं, आंधी हो तूफान, फ्राइडे की ट्रेनिंग और संडे का सेमिनार कभी मिस नहीं किया। इस वजह से यहां खड़ा हूं, इस वजह से यहां खड़ा हूं। अपलाइन ने बोला दोस्त सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं और वो सैक्रिफाइस नहीं कर पाते। रोजाना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। मैं जब इस बिजनेस में आया था मैंने कितनी शादियां छोड़ी है, कितने बर्थडे छोड़े हैं, लेकिन लोग शादी भी अटेंड करना चाहते हैं, बर्थडे पार्टी भी अटेंड करना चाहते हैं, IPL का मैच भी देखना चाहते हैं और डायमंड भी बनना चाहते हैं। मेरे अपलाइन ने बोला दोस्त 4 साल इस धंधे में सैक्रिफाइस कर ले, 4 साल घर छोड़ दे, 4 साल मेहनत कर ले, जिंदगी 36 साल जो बचेगी ना वो माइक भी मोटिवेट हो गया है ना। सिर्फ 4 साल कर सकते हैं, कर सकते हैं। सिर्फ 4 साल मेहनत करनी है दोस्त, और ये सिस्टम और अपलाइन की बातों को मानना है। सिस्टम और अपलाइन की बातों को माना। मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस बिजनेस का, मैं बिल्कुल कोरा कागज था। मैंने सिर्फ पढ़ाई की है, ना आज तक नौकरी की, ना कोई बिजनेस किया। इस बिजनेस में आ गया, लोगों से बात करना नहीं आता था, डर लगता था किसी से बात करेंगे कोई क्या बोलेगा, किसी ने कोई सवाल कर दिया जवाब नहीं दिया गया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज यहां पहली बार आए होंगे और उनको भी बहुत सारे लोगों को डर लगता होगा, हाँ ना, मेरे को भी लगता था। नेचर है, क्योंकि हम सेल्स के धंधे में नहीं है। हमारे परिवार में से किसी ने बिजनेस पहले नहीं किया, हमने इसकी डिग्री नहीं ले रखी, यह सीखना पड़ेगा। तो मैं जब इस बिजनेस में आया
मेरे को भी लोगों से बातचीत करने में डर लगता था, मेरे अंदर भी हेजिटेशन थी, मेरे को भी ऐसा लगता था कि यार लोगों के सामने जाऊंगा तो क्या बोलेंगे। लेकिन सर ने एक ही बात बोली कि अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो लोगों से तो मिलना पड़ेगा। और दोस्त, लोगों से मिलना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, लोग आए, लोग नहीं आए, लोग आए, लोग नहीं आए, और धीरे धीरे कार में बढ़ता चला गया। मेरे साथ 2 लोग भी आए, 4 भी आए, मेरे साथ 50 भी आए, 100 भी आए, 200 भी आए, 1000, 2000, 5000, 10000, अरे बात छोड़ो यार, हजारों में। आज इस बिजनेस से पूरे हिंदुस्तान में 28,000 लोगों का नेटवर्क काम करता है। 28,000। ऐसा लगता था कैसे टीम बनेगी, कैसे लोग आएंगे, लेकिन मैं बता ही चुका हूं, ये सिस्टम है। आप अपने आप को सिस्टम के हवाले कर दो, 28,000 छोड़ो, 28 लाख आएंगे। आज हमारे ग्रेट मेंटर्स बैठे हैं, 15-15 लाख लोगों की टीम। हेलो, 15-15 लाख लोग। सोचो दोस्त, जहां लोग बोलते थे 2 लोग आ जाए मूंछ मुड़वा लेंगे, 1000 का चेक आ जाए मूंछ मुड़वा लेंगे, आज इस बिजनेस से 1000 भी कमाया, 1 लाख भी कमाया, 10 लाख भी कमाया, 50 लाख भी कमाया, 1 करोड़ भी कमाया। आज इस बिजनेस से 4.5 साल में 1.5 करोड़ से ज्यादा कमा के खड़ा हूं। 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। आगे निकल आए हम, वो पीछे रह गए, ऊपर चले आए हम, वो नीचे रह गए। कभी सोचा ही नहीं था। किसी को डाउट हो, देख के जाना भाई स्टेटमेंट, मैं बोल रहा हूं, स्टेटमेंट देख के जाना, करोड़पति बनते भी है कि नहीं। 100% बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये बिलीव ही नहीं होता कि साला करोड़पति भी बना जा सकता है। यहां से नहीं होता बिलीव। आज लोग नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, ये तो सिर्फ टोपी पहनाने का काम है। अरे यहां के मिलो, लग्जरी गाड़ियों की लाइन है और साला किराए की नहीं है। नंबर डाल के देखना, तुम्हारे बाप बैठे सबके मालिक यहां, किराए की नहीं है, अपनी है, अपनी। हमसे आके मिलो, हम बताते हैं लग्जरी कार आती है कि नहीं आती, हम बताते हैं साला डायमंड बनते हैं कि नहीं बनते, हम बताते हैं विदेश जाते हैं कि नहीं जाते। 2019 में पहली बार इस कंपनी से थाईलैंड गया, लोगों को प्लान समझाने जाता था और मैं बोलता था कि सर अगर आप मेरे साथ काम शुरू करोगे तो आपको कंपनी विदेश भेजेगी। बोलते थे पहले तो जहाज में से नीचे उतर। शकल देखिए अपनी, गया कोई खानदान में से विदेश? तू जाएगा, पढ़ाई पे ध्यान दे ले, जितनी तेरी उम्र नहीं है ना उससे ज्यादा तजुर्बा है हमें। और ये जो बाल है ना, बाल, ये धूप के सफेद नहीं है, ये तजुर्बे के सफेद है। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कामयाबी का बालों से क्या लेना देना है? कोई लेना देना है? मतलब जिसके बाल सफेद है वो कामयाब है और जिसके काले है वो नहीं है। ऐसा ही होता है क्या? ऐसा ही है क्या? लोग बोलते थे, लोग बोलते थे जहाज में से नीचे उतर भाई साहब, हवा में मत उड़। इस बिजनेस के माध्यम से पहली बार 2019 में विदेश गया और आज 1 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 6 बार विदेश यात्रा क्वालिफाई कर चुका हूं। 6 टाइम विदेश यात्रा। और सुनो, अपनी तो छोड़ो, इस बिजनेस की वजह से माँ बाप को भी दुबई घुमा के लाया हूं भाई साहब। करते होंगे लोग नौकरियां। थैंक यू। और यहीं गाड़ी रुकने वाली। अभी माँ बाप को पेरिस, इटली और स्विट्जरलैंड 3 देशों की यात्रा पे लेके जाऊंगा इस बिजनेस से। 3 अगले महीने, अभी 5 तारीख को मलेशिया जा रहे हैं। लोग बोलते थे हवाई जहाज में तो बड़े ही लोग बैठते हैं, विदेश तो अमीर ही जाते हैं। ये सिस्टम की पावर है। 4 साल में हवाई जहाज को स्कूटर बना दिया साला। ये है ताकत बिजनेस की। तो बनना चाहते हैं डायमंड, बनना चाहते हैं डायमंड, करना चाहते हैं परिवार का नाम। कितने लोग चाहते हैं जैसे आज मैंने अपने पेरेंट्स को सम्मान दिलवाया, ऐसे आप भी दिलवाए? चाहते हैं ना?
तो दोस्त एक ही बात बोलूंगा, बिना दिमाग लगाए, बिना अगर मगर डगर किए, बिना दिमाग लगाए आपने अगर इस सिस्टम पे 3 से 4 साल काम कर लिया तो जैसे आज मैं दहाड़ रहा हूं ना, अगला नंबर आपका है, ये मेरी गारंटी है, अगला नंबर आपका है। तो दोस्त बिजनेस बहुत पावरफुल है, सिस्टम बहुत पावरफुल है। इस बिजनेस में किसी डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, आपके अंदर सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, इच्छा शक्ति, विल पावर। आप कहां से हैं, कैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यार मेरे जैसा स्टूडेंट 18 साल की जिसकी उम्र हो, ना कोई तजुर्बा हो, ना कोई नौकरी की हो, ना पैसा, ना फैमिली सपोर्ट, ना बैकग्राउंड, कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज, कुछ बड़ा करना है, सिर्फ एक सपना कि मां बाप का नाम रोशन करना है, सिर्फ एक सपना घर की गरीबी को दूर करना है, सिर्फ एक सपना। क्योंकि दोस्त जब मैं पढ़ता था ना स्कूल में, आज भी मुझे बात याद है, हमारे घरों में जब शादियां होती थी ना तो हर किसी के बच्चे नए कपड़े पहन के जाते थे, हम साला स्कूल की वर्दी पहन के जाते थे शादियों में, स्कूल की वर्दी। वो दिन हमने देखे हैं और मैं देखता था बच्चों को नए नए कपड़े पहन के घूम रहे, और हम पे क्या है, स्कूल की ड्रेस। मेरी मां बैठी है यहां पे, खेतों में काम करती थी 200 200 300 300 रुपए के लिए, जो पैसा मिलेगा बहन के लिए कपड़ा सिलवा देंगे। और मैं देखता था इन चीजों को, टीस लगती थी यहां पे, कब आएगा वो दिन साला अपने परिवार की गरीबी दूर करूंगा, और आज इस सिस्टम के माध्यम से करके दिखा दिया। यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। टीस लगती थी अधर, चुबान होती थी, चला हम अमीर क्यों नहीं है, हमारे पास पैसा क्यों नहीं है। आज जड़ से उखाड़ के फेंक दिया इस बिजनेस की वजह से। आज आप लोग भी आए हो, आपकी जिंदगी में भी कोई ना कोई टीस होगी, आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, और हम उन चीजों को लेकर के काश करते रहते हैं, काश मुझे पढ़ने का मौका मिल जाता, काश मुझे अच्छी नौकरी मिल जाती, काश मैं अच्छा बिजनेस कर लेता। हो सकता है आज तक आपको कोई मौका नहीं मिला हो सकता है आपकी जिंदगी में भी कोई टीस हो सकता है आज आपको परिवार की समस्या दूर करनी हो सकता है आपको बीवी बच्चों के सपने पूरे करना हो सकता है आपको बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी हो सकता है आपको बच्चों की पढ़ाई करानी हो सकता है आपको बच्चों की शादी करानी हो, कोई भी टीस हो सकती है। ये सिस्टम है, अगर आपने यहां पे काम किया तो ये सारे की सारी टीस जो किसी के भी दिल में हो सकती है, सिस्टम उखाड़ने के लिए तैयार है। ये सिस्टम उखाड़ सकता है, ये ताकत रखता है। मेरे परिवार से उखाड़ा है दोस्त, मेरी फैमिली, मेरा परिवार। साला गरीबों की लिस्ट बनती थी तो मेरे बाप का नाम टॉप पे आता था। सबसे गरीब कौन? इंद्रपाल शर्मा। सबसे गरीब कौन? इंद्रपाल शर्मा। और आज बोलता हूं स्टेज के माध्यम से, जिंदगी में कभी भी अमीरों की लिस्ट बनेगी तो टॉप पे बाप का नाम आएगा, इंद्रपाल शर्मा। ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब जो क्या दे हिसाब नहीं, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। तो बहुत सारी तकलीफें थी जो जिंदगी में झेली हैं, बहुत सारी चीजें थी। आज आप लोग हॉल में बैठे हो और मुझे हंसी आती है। बहुत सारे लोग ऐसे सेमिनारों में आते हैं, क्या बोलते पता है? ये सब पढ़े पढ़ाए होते हैं, ये सब फिल्म है ना, जो ये सब ड्रामा मूवी हिट रहती है, ये किराए पे आके बोलते हैं। कुछ नहीं है ऐसा दोस्त। किसी भाई को डाउट हो ना, चेक करके जाना। मैं बोल रहा हूं आपसे, चेक करके जाना। इस बिजनेस में आने से पहले मुझे आज भी याद है, मैं और अजय डागर जी बैठे हैं, जब बिजनेस शुरू किया था, जर्नल डिब्बे में बैठ के 18 घंटे सफर किया है मैंने और डागर जी ने। 18 घंटे। साला ट्रेन में जो आपातकालीन खिड़की होती है ना,
रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो अजय जी दूसरे रास्ते से गए, मैं आपातकालीन खिड़की से अंदर, और वहीं बैठ गया जहां वो सीट होती है। और सूसू भी आई तो खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि पता अगर इधर गया तो सीट गई। वो दिन भी देखे इस बिजनेस में आने के बाद। और आज इस सिस्टम की वजह से सिर्फ 4 साल में 1000 किलोमीटर दूर भी जाना होता तो ऑडी से जाते भाई साहब, ऑडी से। रोते हुए ये ताकत आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर। तो बदलना चाहते हैं जिंदगी, बनना चाहते हैं डायमंड। दोस्त एक ही बात बोलूंगा, 3 से 4 साल अपने आप को इस बिजनेस, ये सिस्टम और ये फ्रंट लाइन के जितने भी अपलाइन बैठे हैं इनको समर्पित कर देना बस। अगर आपकी जिंदगी में जितने भी आपने सपने देखे हैं पूरे ना हो तो स्टाम्प पेपर पे साइन करके देने के लिए तैयार हूं, ये मेरा वादा। सिर्फ 3 से 4 साल। तैयार है? तैयार है? और लास्ट में एक ही बात बोल के अपनी मीटिंग खत्म करूंगा, ना संघर्ष है ना तकलीफ है, क्या मजा है जीने में, और तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। दोस्त अगर लक्ष्य सीने में है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नेगेटिव नहीं कर सकती, और आप हमेशा डायमंड बनोगे दोस्त। बाह विच कड़ा ये है सिंह दी निशानी, रंग रंग केसरी ते गले दी जानी। तो डायमंड बनना चाहते हैं तो अपनी सीट पर खड़े हो जाइए दोस्त, और खड़े होकर के तेज आवाज में बोलेंगे, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड डायमंड साथ। थैंक यू सो मच।